बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर हम कहते हैं एक्चुअली फोर्स को जो किसी भी एरिया पे अप्लाई हो रही हो। ठीक है, आप प्रेशर हम आमतौर पे टेंशन को भी प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर का भी उसका मतलब यही है कि आप कितनी फोर्स अपने ऊपर कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेशर डिपेंड करती है फोर्स पे और एरिया पे। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी और जितना कम एरिया होगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फोर्स कम है तो फिर उसका एरिया और कम कर दो, प्रेशर उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर आप एक पेंसिल लो, उसका एक सिरा, एक एंड जो है वो आपने शार्प किया हो और दूसरा एंड उसका ब्लंट हो, यानी उसको शार्प ना किया हो। ठीक है, एक एंड से वो शार्प हो यानी उसको आपने तराशा हो, दूसरे एंड से आपने ना तराशा हो। उसको आप हाथ में पकड़ो और अपने हाथ में उसको प्रेस करो, दोनों हाथों के दरमियान उसको। तो जो एरिया, जो साइड आपने शार्प की हुई थी, ठीक है, यानी तराशी हुई थी, उसकी नोक आपको अपने हाथ के अंदर घुसती हुई या उसका प्रेशर या उसकी तकलीफ़ आपको महसूस होगी। ठीक है, और जो दूसरा ब्लंट एंड होगा उस पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका एरिया डिक्रीज़ कर दिया। जो नोक वाला हिस्सा था उसमें उसका एरिया कम था। फोर्स दोनों पे हम बराबर ही लगा रहे थे, लेकिन फोर्स इक्वल थी। एरिया जिसका जितना कम होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। जितनी फोर्स इफ़ेक्टिव होगी हम कहेंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा पड़ गया। ठीक है, तो प्रेशर का ताल्लुक़ है फोर्स और एरिया के साथ। ठीक, जितना एरिया कम होता जाएगा फोर्स उतनी ही इफ़ेक्टिव होती जाएगी, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स कम इफ़ेक्टिव होगी। इसकी एग्जांपल हम इससे भी ले सकते हैं कि अगर आप एक थंब पिन को अपने हाथ की मदद से किसी पीस में, किसी वुड में आप एंटर करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक थंब पिन है और आप इसको किसी कार्डबोर्ड में लगाना चाहते हो तो आप देखते हो कि आप उसके मोटे वाले एंड पे जो उसका एक सिरा होता है, दूसरा उसका सिरा तो शार्प होगा, उस शार्प सिरे को आप कार्डबोर्ड के ऊपर रखते हो और प्रेस करते हो। आपके जो थंब है उसमें कोई पेन का एहसास नहीं होता, लेकिन वो दूसरी जो दूसरा एंड है, जो उसका शार्प वाला हिस्सा है, वो दूसरे चीज़ के अंदर एंटर हो जाता है। दूसरी चीज़ मीन अगर मैं उसको लकड़ी के अंदर या उसको गत्ते के अंदर या उसको पेपर के अंदर, जहाँ पे भी मैं एंटर करना चाहती हूँ, तो इफ़ेक्टिवली वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप में वो पिन के चुभने का एहसास आपके हाथ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एरिया आपका एरिया ज़्यादा था, दूसरा एरिया कम था। ठीक है, तो कम एरिया पे फोर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर देती है। ठीक है, प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन कि हमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि कितनी फोर्स है और एरिया कितना है। ठीक है, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी मीन इसकी डायरेक्शन से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ फोर्स और एरिया पर डिपेंड करती है। और अगर हम इसका यूनिट देखें, यानी हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन और एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेटा इन्होंने -2 नहीं लिखा हुआ, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी Nm-2, इसके ऊपर पावर -2 आएगी। ठीक है, इसके ऊपर माइनस, ये देखिए यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है उन्होंने, 1 पास्कल यानी 1 प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। -2 यहाँ आ गया ना, 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए बेटा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आपने इसमें से कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।